हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और 6 बजे नहीं है अभी। आसमान में आपको चांद दिख रहा है, सनराइज़ अभी हुआ नहीं है। तो मैं लग गई थी अपने किचन के कामों में। यहाँ पे बच्चों के लिए बनाते थे छोले भटूरे। सुबह ना बहुत ही कम किचन वाला पार्ट में शो कर पाती हूँ क्योंकि काम की ना बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। बच्चों को रेडी करना, उनको स्कूल भेजना, तो बहुत सारे काम रहते हैं। काश जी को भी जाना होता है तो उससे पहले मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा तो उनको भी अच्छे से टाइम दे दूँ, वीडियो सारे दिन बनती रहेगी। तो फिर मैंने सारे घर का काम निपटाया और लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था ना कि रात को ही मैं सोच रही थी कि कपड़े धो लूँ, बट रात काफ़ी हो गई थी तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे। बेडशीट तो मैंने शाम को ही चेंज कर दी थी, तो अभी मैंने सारे कपड़े धो दिए। 2 ही दिन के ये कपड़े हैं, मतलब एक दिन मैंने मशीन नहीं लगाई ना तो उससे नेक्स्ट डे इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। सारे कपड़े मैंने धोए, फिर थोड़ी देर रेस्ट करा, फिर मैं चली जाऊँगी बच्चों को स्कूल में लेने के लिए। ये व्लॉग तब का है जब बच्चों को स्कूल से बुक्स इशू नहीं हुई थी, तो दोनों बच्चों को ना मैं साथ लेके आती थी। तो यहाँ मैं आ गई थी स्कूल में बच्चों को लेने के लिए। पहले जयश आएगा और वो काशवी को उसकी क्लास से लेने जाएगा। जब से काशवी स्कूल जाने लगी ना, जयश अपनी बहन का पूरा ध्यान रखता है। जितनी बार वॉशरूम जाता है या फिर प्रेयर में काशवी से मिलता है ना, तो उसका पूरा ध्यान रखता है, उससे मिल के आता है। ऐसे नहीं कि दूर से उसको देख के इग्नोर कर दे, अपनी बहन से पूछता रहता है, यूँ भी ध्यान रखता है। कोई बच्चा उसको परेशान तो नहीं करता। तो यहाँ पे देखो, आप ही आपको दिखेगा जयश आएगा और सीधे काशवी की क्लास में जाएगा वो उसको लेने के लिए। हमारा जश समझदार हो गया, अपनी बहन का ना बहुत ध्यान रखता है। घर आके भी ना सारी बातें बताता है कि स्कूल में इन्होंने क्या करा, काशवी क्या कर रही थी। बच्चों को मैंने ले लिया था और यहाँ नोटिस बोर्ड पे ना जश की फ़ोटो लगी हुई थी जब कैंडल मेकिंग कंपटीशन हुआ था ना स्कूल में, तो वही थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया था। फिर हम आ गए थे घर। काशवी ना बिल्कुल पैदल नहीं चलती, उसको मैं गोदी में लेके आती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर पैदल उतारा तो बस इसका ध्यान ना अपने शूज़ पे था कि कहीं मेरे शूज़ गंदे नहीं हो जाए। बिल्कुल ही तो पैदल नहीं चलती। इस दिन तो चल भी ली थी थोड़ी देर क्योंकि जैस था साथ। जैस को चलते हुए देखा तो वो चल भी पड़ी थी पैदल, बट पूरे रास्ते ना मैं उसको और उसके बैग को ना खुद ही लेके आती हूँ। तो घर आके मैंने बच्चों को लंच दे दिया था। वही छोले रखे हुए थे मॉर्निंग के और फिर साथ में चावल बॉईल कर दिए थे। काशवी पता नहीं क्यों ही रो रही थी। जब जब ये स्कूल जाने लगी थी तो ना स्कूल ना जाते टाइम रोती थी, ना आते टाइम रोती थी, बट घर आने के बाद ना थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाया करती, बट अब सब नॉर्मल हो गया है। तो यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। हम दिन में सब सो गए थे तो ये कपड़े ना सारे हवा में उड़ के नीचे गिर गए थे। क्लिप्स हैं घर पे, बट इतनी सारी भी नहीं है कि सारे ही कपड़ों पे लगा दें। तो हम बच्चों को भी मैंने ड्यूटी पे लगा दिया था, ये भी मेरी हेल्प कर रहे थे कपड़े उतारने में। तो बस सारे कपड़े मैं उतारूँगी। और आज ना काश जी भी जल्दी आ गए थे क्योंकि उन्होंने देखा ना काशवी कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ी हो रही थी। दिन में वो लंच करने आया ना तो काशवी तब भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और 2-3 दिन से ना ऐसे ही परेशान कर रही थी। तो आकाश जी कह के गए थे कि शाम को मंदिर चलेंगे। तो यहाँ पे मैं कपड़े उतार ही रही थी, इसी बीच जैश आया किचन में और इसने फ्रिज खोला ना, तो फ्रिज के गेट में मैंने थोड़ा सा रायता बचा हुआ था दिन का, वो मैंने यहाँ पे रख दिया था और उसने सारा रायता ना यहाँ गिरा दिया था। तो बाकी तो फ्रिज गंदा नहीं हुआ, बट फ्रिज के गेट पे ना जितने भी ये रैक्स होते हैं ना सारे गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना इसको क्लीन करती हूँ क्योंकि फिर ना जैसे दही है, लस्सी या दूध, ऐसी कोई भी चीज़ें होती है वो बिल्कुल जम जाती है, फिर क्लीन नहीं हो पाती, या तो फिर वो गर्म पानी से मुझे धोने पड़ते। तो साथ साथ ही मैंने सारे रैक्स हटा के और अच्छे से पानी से धो दिया था। तो बस इसको मैं अच्छे से क्लीन करके और एक बार कपड़े से वाइप कर दूँगी, बाद में फिर मैं अपने सारे कपड़े उतारूँगी। आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े हैं। जितना टाइम इनको धोने में लगा था उससे ज़्यादा टाइम अब इनको फोल्ड करके रखने में लगेगा। तो बस ये सारे कपड़े मैं भी अंदर रख दूँगी। एक तरफ रख देती हूँ, मेरे पास ना बास्केट्स हैं 2-3 ऐसे कपड़े रखने के लिए, तो इनमें मैं कपड़े रख देती हूँ। बट जब टाइम मिलता है ना तब मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ अलमारी में। ऐसा नहीं है कि मैं बेड पे रख देती हूँ। मुझे बेड पे कपड़े रखे बिना ना बिल्कुल नहीं पसंद। या तो इससे अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके घर पे एक चेयर है आप उसमें एक तरफ रख दो, बट बेड वगैरह पे ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कपड़े रखना। तो मैं कोशिश करती हूँ नहीं रखूँ, बट हाँ जब मुझे साथ के साथ फ़ोल्ड करने होते हैं तब मैं भी बेड पे रख देती हूँ। बट अभी मुझे पता था कि मुझे टाइम लगेगा तो अभी मैंने उनको एक तरफ रख दिया था बास्केट में। यहाँ पे हम दिन में सोए थे ना, बेडशीट थोड़ी मैसी हो गई थी तो मैंने ऐसे ना झाड़ के अच्छे से बेडशीट फिर से स्प्रेड कर दिया क्योंकि ये वाली बेडशीट ना वैसी नहीं है, कॉटन की नहीं है। कॉटन की होती है तो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, मैसी नहीं होती, बट इस वाले कपड़े की बेडशीट ना बहुत ही पतला कपड़ा है तो ज़्यादा ही बिखर गई थी, तो मैंने पूरी अच्छे से सेट कर दिया। और जैसे कि मैंने बताया पुराना व्लॉग है तो तब ना हल्की फुल्की ठंड रहती थी, तब दिन में भी हम रज़ाई ओढ़ते थे, बट अब तो रात को रज़ाई यूज़ करते हैं बट दिन में नहीं ओढ़ते। मुझे लगता है सब ने ही ना रज़ाइयाँ रख दी होगी, बट हम ही हैं जो अब तक रज़ाइयाँ ओढ़ रहे हैं।
तो जब ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाएगी ना, तब मैं भी अच्छे से रज़ाई के कवर वगैरह वॉश करके रज़ाइयाँ रख दूँगी। बट अभी मुझे नहीं लगता मुझे रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे और उनके पापा को ना रज़ाइयाँ ही चाहिए होती है रात के टाइम पे। तो बेडशीट में वगैरह ठीक करके और रूम को अच्छे से सेट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। फिर मेरा मन हुआ कि मैं ना फ्रिज के सारे ही रैक्स वगैरह धो देती हूँ। तो मैंने सब अच्छे से सिंक में धोए। आप देख सकते हो फ्रिज का सारा सामान ना मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि एक बार मेरी नज़र में कुछ पड़ जाता ना तो फिर मैं रह नहीं सकती। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ना फ्रिज क्लीन नहीं हुआ था अभी, तब का वीडियो है। ऐसा कुछ कंडीशन रहती थी, जो मतलब सबसे ज़्यादा ना इतना ही ख़राब होता है मेरा फ्रिज। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है तब मैं क्लीनिंग करती हूँ। बस यहाँ पे ना ये बीट रूट है, उसका कुछ स्टेन्स वगैरह पड़े रहते हैं। कई बार क्या होता है, मैं सैलेड के लिए कट करके रख देती हूँ और जैश फ्रिज खोलता रहता है, कुछ ना कुछ लेता रहता है ना, तो बच्चों से गिर जाता है। तो यहाँ पे बीट रूट गिरा हुआ था, छोटा सा पीस उसका, तो उसी के बस ये स्टेन है। बाकी तो फ्रिज क्लीन था। बट मुझे एक बार कुछ दिख जाता ना, फिर मैं नहीं रह सकती क्लीन करे बिना। तो फिर सारे ही फ्रिज के रैक्स वगैरह मैंने धो दिए थे, फ्रिज को अच्छे से क्लीन करा। ज़्यादा अच्छे से वीडियो नहीं बन पाई, क्योंकि वहाँ पे ना इतना स्पेस नहीं है ट्राइपॉड रखने की। यहाँ पे धूप तो थी ही अच्छी खासी, तो सारे रैक्स मैंने यहाँ पे धूप में सुखा दिए थे। फिर पहुँच के फ्रिज में सब रैक्स लगाए और सारा सामान जो फ्रिज का निकाला था सब कुछ फ्रिज में अच्छे से अरेंज कर दिया। अब मैं लगाऊंगी सारे घर में झाड़ू। तो उससे पहले ना जैश की बुक्स लेके आए थे आज हम, जब स्कूल से आए तो इन्हीं बुक्स को मैं अच्छे से एक तरफ ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। दिन में मुझे इतनी कहीं खाली स्पेस मिली नहीं। हाँ, बहुत सारी बुक्स थी ना, काशी की भी है इनमें, जैश की भी है, तो मैंने मंदिर में ही रख दी थी, क्योंकि मंदिर में थोड़ा स्पेस रहता है। सबसे बड़ा सेक्शन ना मंदिर वाला ही है, तो यहाँ पे रख दी थी। बट अभी मैंने उनको साइड में रख दिया, क्योंकि जैश पूजा करेगा। जैश को मैंने कह दिया था, जैश मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद आप पूजा कर देना। नहीं झाड़ू ना तो इसकी ये जो सीख सी है ना निकलती रहती है। मुझे ना शाम को झाड़ू लगाना पसंद है, भले ही घर गंदा ना हो। वैसे भी आजकल बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो घर में ऐसे ही होता भी नहीं है। बच्चे स्कूल से जाते हैं उस टाइम मैं साफ़ कर देती हूँ, आते ही बच्चे सो जाते हैं, तो घर क्लीन ही रहता है। बट थोड़ी हैबिट हो गई है, इसलिए मैं शाम को भी लगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगा दी थी और जैश ने पूजा कर दी थी। कपड़े अभी फोल्ड नहीं हुए हैं, इसी बीच आकाश जी आ गए थे और वो बोले चलो मंदिर चलते हैं। क्योंकि बच्चे अगर चिड़चिड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता। बच्चे दोनों ही ऐसे कि खेलते कूदते रहे तो अच्छे लगते हैं, बट काश भी ना कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ी हो रही, बिना बात रोना ऐसे ना। तो आकाश जी को खुद ही थोड़ी टेंशन हो रही थी। वो ऑफिस से ना जल्दी आ गए थे, तो हम आ गए थे फिर मंदिर में। आओ मैं निकालूं। वेरी गुड, कर कर ट्राई कर। यहाँ मंदिर में आ गए थे। बच्चों ने देखा अंदर पैसे डाले हुए थे, काफ़ी सारे लोग ने चढ़ावा जो चढ़ाते हैं, तो बच्चे बोले पापा हमें भी पैसे डालने हैं। तो इन्होंने थोड़े से पैसे दे दिए थे, दोनों बच्चों ने पैसे चढ़ा दिए थे। हाथ जोड़ो, हाथ। हमारे यहाँ गुड़गांवा वाली माता यानी कि शीतला माता और पाथरी वाली माता की पूजा होती है, तो बच्चे उन्हीं माता का नाम लेने लग रहे थे। आप लोग बताना क्या आपके यहाँ पे भी गुड़गांवा वाली माता की पूजा होती है। तो यहाँ पे अभी हो गया था शाम का टाइम, प्यारा सा सनसेट, और हम चलते थे अपने घर की तरफ। जहाँ से हमने प्रसाद लिया था ना, वहाँ पे वो वैसी दुकान थी जैसे हलवाई की नहीं होती, तो वहाँ से हमने फ़ैन और रस ऐसे ऐसे काफ़ी तरह की चीज़ें लेके आए थे। गुलाब जामुन हो गए, मट्ठी, मटर, तो इमरती, तो ये सारी चीज़ें ना अभी मैं निकाल के रखने लग रही थी। पिछले कुछ दिनों में ना आकाश जी ने बिल्कुल चाय पीने भी छोड़ दी थी। वो कह रहे थे कि मैं शुगर इंटेक ना बिल्कुल बंद कर दूंगा, तो मैं अकेले सिर्फ चाय पिया करती थी। मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, तो बीच में कुछ दिन तो मैंने भी चाय नहीं पी थी इस चक्कर में। बट ये वो दिन था जिस दिन उन्होंने अपना ये सारा जो डाइटिंग वाला सिस्टम था सब ख़त्म कर दिया था। इन्होंने इतने गुलाब जामुन, इमरती वगैरह, फ़ैन, रस ये सब लिया है ना, तो होता ही नहीं फिर ये सब चीज़ें सामने रहती है तो खाने का मन होता ही है। तो सब फिर से चालू हो गया था, जैसे मॉर्निंग में चाय बन रही है तो बस यही रस, फ़ैन वगैरह चाहिए। तो यहाँ जैश भी मेरे पास खड़ा हुआ था, ये मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा कल आप कहाँ जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जाना था अपनी RCT के लिए। मेरे डेंटल इशू होने लग रहे हैं ना, तो जैश वही मुझे प्यार दिखाने लग रहा है कि प्लीज़ मम्मा आप मत करवाओ, क्योंकि मैंने इसको बोला अगर मेरी RCT होगी ना तो मैं 2-3 दिन तक बोल नहीं पाऊँगी। तो ये कह रहा था मम्मा आप RCT मत करवाना, आप फिलिंग करवा लेना। इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मंदिर में रख।
यहाँ पे बस सारी चीज़ें मैंने निकाल दी हैं, जो चीज़ पैक्ड है ना, जैसे रस और फैन, तो उनको तो भी मैं नहीं खोलूँगी। बाकी जो मिठाई घर पे आई है ना, उनको हम पहले मंदिर में चढ़ाते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ें हो ना, या तो घर पे बनी हुई कोई मिठाई या फिर हम बाहर से भी लाते हैं, तो मंदिर में ज़रूर चढ़ाते हैं। ये नहीं गंदा करना ना बेटा, स्कूल के लिए लाई हूँ आपके लिए। 2 कलर, पिंक है ब्राउन है, 3 ड्रेस के 3। आप नहीं देखो, ये आपके पिंक वाले, ब्राउन वाले भैया बच्चों के स्कूल रीओपन हो गए ना, तो अब हैंकी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। कई बार तो बच्चे स्कूल में हैंकीज़ गुम करके आ जाते हैं। तो यहाँ कुछ हैंकी ख़रीद के लेके आई थी मैं मार्केट से, वही मैं बच्चों को दिखाने लग रही थी। कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। अभी मैंने काशवी के कपड़े चेंज करे थे, इसलिए यहाँ पे इसका डांस चालू हो गया था। इसको कपड़े पहनना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ भी मैं इसको अलग पहना देती हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और डांस करने लग जाती है। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।